रीसेंट वक्फ केस के सुनवाई के आने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाले सारे बड़े वकील हिंदू थे। उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ के सारे जज हिंदू थे। वक्फ कानून के विरोध में खड़े तमाम यूट्यूब चैनलों के मालिक हिंदू थे। टीवी डिबेट में वक्फ कानून के खिलाफ बोलने वाले लगभग राजनीतिक पार्टियों के सारे प्रवक्ता हिंदू थे। लेकिन असल में यह मिसाल नहीं, मिसाल के नाम पर एक मास्क है। यह एक तस्वीर है जहां एक कौम के मदरसे, दरगाहें, मसाजिद और जमीनें निशाने पर हैं, और जब उसी कौम से उसका हक छीन लिया जाए और वो अपना दर्द के लिए कोर्ट में भी खड़ा ना हो सके, तो बात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहती। यह एक दशकों से हो रहे जुल्म की पैदावार, जहनी गुलामी का नतीजा है। एक केयरफुली डिजाइन सिस्टम जहां एक माइनॉरिटी को साइकोलॉजिकल तौर पर जहनी अपंग डिसआर्म किया गया। जज हिंदू, वकील हिंदू, टीवी डिबेटर हिंदू, यूट्यूब चैनल्स भी वही नैरेटिव चला रहे हैं, और मुसलमान वो सिर्फ देखते हैं, टीवी स्क्रीन के पीछे से या कोर्ट के बाहर से। उन्हें इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि अब वो अपने दर्द को आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाते। वह जानते हैं कि जुल्म हो रहा है, लेकिन उस जुल्म को बयान करने का सहारा किसी और की जुबान बन चुकी है। जब अपना ही दर्द किसी और से कहलवाना पड़ जाए तो यह इंसाफ नहीं होता, यह आजादी नहीं होती, यह एक साइलेंट जेनोसाइड होता है, अकल का, पहचान का और आवाज का। यह सिर्फ तादादों का मसला नहीं है, यह 70 साल का कलेक्टिव साइकोलॉजिकल सिस्टमेटिक ऑपरेशन है, जहां बार बार बताया गया कि तुम्हारा दर्द एग्जैजरेशन है, तुम्हारा गुस्सा एक्सट्रीमिज्म है और तुम्हारी तहजीब सस्पेक्ट है। ये चीखती चिल्लाती खामोशी, बेजुबान बेबसी, बदतरीन मोहताजियत सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, वजूद की है। हद तो यह है कि इस पर भी लोग खुश हैं कि चलो हमारे बारे में बात हो रही है। जब किसी को बार बार बताया जाए कि तुम कुछ नहीं हो, तो वह एक दिन यकीन कर लेता है कि वो वाकई कुछ नहीं है। और यह सबसे खतरनाक मंजिल होती है जब एक कौम अपनी ही आवाज से शक करने लगे। आज तलाशी सिर्फ जायदादों की नहीं हो रही, तलाशी सेल्फ वर्थ की हो रही है। यह वक्त ताली बजाने का नहीं है, यह वक्त है रुकने का, सोचने का और अपनी साइकोलॉजिकल आजादी की दोबारा तलाश का। जब आवाज छीन ली जाए, जब दर्द भी खामोश हो जाए और जब जुल्म को तहजीब कह दिया जाए, तो समझ लो सिस्टम नहीं, जिंदगी हाईजैक हो चुकी है।